ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास के महात्म के 13वें अध्याय की कथा। 13वें अध्याय की कथा में भगवान विष्णु और ब्रह्मा यम को सांत्वना देते हैं। लेकिन 13वें अध्याय की कथा सुनने से पहले हम एक और अद्भुत कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें दान की महिमा का फल बताया है। कौन सा दान करने से हमें कौन सा फल प्राप्त होता है, इसका वर्णन किया है। तो अगर आपको ये कथाएं पसंद आएं तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए, औरों तक भी शेयर करिए, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। विदर्भ देश में श्वेत नामक एक राजा राज्य करते थे। वे सतर्क होकर राज्य का संचालन करते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। कुछ दिनों के बाद राजा के मन में अचानक से वैराग्य उत्पन्न हो गया। तब वे अपने भाई को राज्य सौंपकर वन में तपस्या करने के लिए चले गए। उन्होंने जिस लगन से राज्य का संचालन किया था, उससे भी अधिक लगन से हजारों वर्ष तक तपस्या की। उत्तम तपस्या के प्रभाव से उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। वहाँ उन्हें सब तरह की सुख सुविधा मिली, किंतु भोजन का वहाँ पर कोई भी प्रबंध नहीं था। अब तो भूख के मारे उनकी इंद्रियां विकल हो रही थीं। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि प्रभु, ये लोक तो भूख प्यास से रहित माना जाता है। ऐसा सुना जाता है कि ब्रह्मलोक में ना तो भूख लगती है और ना प्यास लगती है। फिर मेरे कौन से कर्म के कारण मैं भूख से पीड़ित हो रहा हूँ? कृपया करके मुझे मेरे उस कर्म के बारे में बताइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, वत्स, मृत्यु लोक में तुमने कुछ दान नहीं किया, किसी को कुछ खिलाया नहीं। वहाँ बिना कुछ दान दिए ही परलोक में खाने को नहीं मिलता। भोजन से तुमने केवल अपने शरीर को पाला है, इसीलिए उसी मुर्दे शरीर को वहाँ जाकर तुम्हें खाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त तुम्हारे भोजन का और कोई मार्ग नहीं है। तुम्हारा वह शव अक्षय बना रहेगा। जब 100 वर्ष हो जाएंगे तब महर्षि अगस्त आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। अब तो वह राजा रोज विमान पर चढ़कर जाता और अपने शरीर को खाकर ही अपनी भूख मिटाता और फिर से ब्रह्मलोक में लौटकर आता। इसी तरह करते करते ही उसे 100 वर्ष बीत गए। ठीक 100 वर्ष के बाद देवयोग से महर्षि अगस्त 100 योजन वाले उस विशाल वन में जा पहुंचे। वह जंगल बिल्कुल सुनसान था। वहां ना कोई पशु था, ना पक्षी था। उस वन के बीच में 4 कोस लंबी एक झील थी। अगस्त जी को उसमें एक मुर्दा दिखाई पड़ा। उसे देखकर महर्षि सोचने लगे कि यह किसका शव है, यह कैसे मर गया होगा। इसी बीच आकाश मार्ग से एक अद्भुत विमान उतरा। उस विमान से एक दिव्य पुरुष निकला। उसने झील में स्नान किया और उस शव का मांस खाने लगा। भरपेट मांस खाकर वह सरोवर में उतरा और उसकी छटा निहार कर फिर स्वर्ग की ओर जाने लगा। महर्षि अगस्त ने उससे पूछा कि देखने में तो तुम देवता जैसे मालूम पड़ते हो, परंतु तुम्हारा ये आहार बहुत ही घृणित है। तब उस स्वर्गवासी पुरुष ने अपना सारा वृत्तांत उन्हें सुना दिया और ये भी बताया कि हमारे 100 वर्ष पूरे हो गए। पता नहीं महर्षि अगस्त मुझे कहाँ और कब दर्शन देंगे कि हमारा उद्धार होगा। तब अगस्त जी ने कहा, हे महाभाग, मैं ही अगस्त हूँ, बताओ मैं तुम्हारा क्या उपकार कर सकता हूँ। तब उसने कहा कि मैं अपने उद्धार के लिए आपको एक अलौकिक आभूषण भेंट करना चाहता हूँ, दान देना चाहता हूँ। इसे आप स्वीकार करके मेरा उद्धार करें। तब हालांकि महर्षि के मन में कोई लोभ नहीं था आभूषण लेने का, लेकिन उस राजा के उद्धार के लिए निर्लोभ महर्षि ने उसके आभूषण को स्वीकार कर लिया। फिर क्या था, जैसे ही महर्षि ने उस आभूषण को स्वीकार किया, वैसे ही वह शव अदृश्य हो गया और उस पुरुष को अक्षय लोक की प्राप्ति हुई। कथा के सार के अनुसार हमें इस पृथ्वी लोक पर दान, पुण्य और धर्म के लिए ही भेजा गया है, और अगर हम उस कर्म को नहीं करते
तो न सिर्फ लोक बल्कि परलोक भी बिगाड़ लेते हैं। तो सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। और आइए अब सुनते हैं वैशाख मास के महात्म के 13वें अध्याय की कथा। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे यम, तुमने क्या आश्चर्य देखा और क्यों दुखी होते हो? सद्गुणों में ईर्ष्या करना ही मरणांतिक होता है। उसके उच्चारण मात्र से ही परम पद की प्राप्ति होती है। फिर राजा के शासन से विष्णु लोक क्यों न जाएं, जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर श्री हरि विराजमान हैं और जो विष्णु भगवान को नित्य प्रणाम करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और उनके गुणगान गाते हैं, उनको अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। उनके संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं और परम पद विष्णु लोक को प्राप्त कर सायुज्यता प्राप्त करते हैं। यज्ञ करने वालों को तथा कुरुक्षेत्र या सरस्वती नदी में स्नान करने वालों को तो फिर से जन्म लेना पड़ सकता है, परंतु वैशाख मास में जो माधव भगवान के प्रेम पूर्वक धर्मों को करता है, उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सदा उसकी सहायता करते हैं। हे यम, उस राजा का प्रभाव मेरे वश में नहीं है, क्योंकि भगवान वासुदेव के भक्तों का अशुभ कभी नहीं होता। उनको कुछ भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि और भय नहीं होते। स्वामी के कार्य में नियुक्त पुरुष के जब तक शरीर में शक्ति रहे तब तक शरीर से कार्य करता रहे। अपने कर्तव्य का पालन करने वाले देहधारियों को कोई भी अपराध नहीं लगता और न वे नरक के गामी होते हैं। हे यम, जब तू इस कार्य के करने में असमर्थ है तो इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। तू सोच मत कर। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर यम बहुत दुखी हुआ और आंखों से अश्रु बहाता हुआ दीन वाणी से कहने लगा, हे तात, आपका भजन करने से मुझे सब कुछ मिल गया। अब मुझे अपने काम पर जाने की इच्छा नहीं है। इस पृथ्वी मंडल में महावीर्यवान राजा को जब मैं अपने धर्म से चलायमान कर दूंगा तब मैं कृत्य हो जाऊंगा। हे कृपालु, आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तभी मैं शासन करूंगा। यमराज की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए और समझाकर यम से कहने लगे कि इस विष्णु धर्मपरायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता। यदि कोपवश तू यही चाहता है तो चल, हम और तू दोनों भगवान विष्णु के पास ही चलें और उन्हें ये सब कथा सुनाएं। वे ही संपूर्ण लोक के कर्ता, धर्म के पालक, दंडदाता, शास्त्र और नियम के चलाने वाले हैं। ऐसा कहकर वे यमराज को संग लेकर क्षीर सागर को गए और भगवान विष्णु की सांख्य योग द्वारा स्तुति करने लगे। तब भगवान विष्णु के प्रकट होने पर यमराज और ब्रह्मा ने उनको प्रणाम किया। जब विष्णु भगवान ने उनके आने का कारण पूछा तब ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, आपके श्रेष्ठ सेवक राजा के शासन में सब मनुष्य वैशाख धर्मों को करके अपने विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं, जिस कारण यमपुरी पापियों से शून्य हो गई। इससे अत्यंत दुखी होकर यमराज राजा से युद्ध करने गया और उसको मारने के लिए दंड उठाया। तब आपके चक्र ने इसे परास्त कर दिया। उससे ये दुखी हो मेरे पास आया है। हम भी आपके महात्मा भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रखते, अतएव हे महाविभो, हम आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, उस राजा को दंड देकर आप अपने यम की रक्षा करिए। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर विष्णु भगवान हंसे और ब्रह्मा जी तथा यमराज से बोले, मैं लक्ष्मी, प्राण, देह, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि तथा वैजंती माला, श्वेतद्वीप, वैकुंठ, क्षीर सागर, शेषनाग और गरुड़ का त्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को कदापि नहीं त्याग सकता, जिन्होंने मेरे लिए संपूर्ण भोगों का परित्याग करके अपने प्राणों को भी मेरे लिए अर्पण कर दिए और मुझ में ही सब कुछ देखते हैं। मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का कोई और उपाय बताता हूँ। उस राजा को मैंने 10,000 वर्ष की आयु दी है, उसमें से 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। अब 2,000 वर्ष की आयु भोग कर वह मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तब एक वेन नामक राजा बड़ा दुराचारी होगा, वह सब वेदोक्त धर्मों का लोप कर देगा। तब वैशाख के धर्म भी नष्ट हो जाएंगे।
जब अपने ही पाप से वेन दग्ध हो जाएगा, तब मैं पृथु का रूप धारण करके पुनः धर्म की स्थापना करूँगा और वैशाखोक्त प्रख्यात धर्म मनुष्यों से करवाऊँगा। जो मेरा भक्त है, जिसने सब कुछ त्याग दिया, ऐसा हजारों में ही कोई एक होता है, उसको तुम वैशाख धर्म समझना। पृथ्वी पर ऐसे धर्म को कोई बिरला ही जानता है। इस प्रकार हे यम, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। तू दुख मत कर। वैशाख मास के धर्म में निष्ठावान महात्माओं द्वारा इस मास में भी तेरा भाग मिलेगा। तू खेद को छोड़कर पराक्रम प्राप्त होने योग्य बन। जो मनुष्य पृथ्वी में तेरे उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ, जलकुंभ, दही, अन्न आदि का दान नहीं करेंगे, उनके वैशाख में किए हुए सब कर्म निष्फल हो जाएंगे। अतएव तू उस राजा के ऊपर क्रोध का त्याग कर दे। वह राजा भी तेरा भाग तुझे देगा, क्योंकि ये मेरा अत्यंत भक्त है। और भी जो प्राणी तेरा भाग तुझे देकर वैशाख के धर्मों में प्रवृत्त हो, उनके धर्म में भी तू विघ्न मत करना। जो धर्म के पालन करता तुझे छोड़कर केवल मेरा ही भजन करें, उनको तुम मेरी आज्ञा से अवश्य दंड देना। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को उसके पास भेजता हूँ। वह वहाँ जाकर तुम्हें भाग दिला देगा। तब भगवान ने यम के सामने ही राजा को समझाने के लिए सुनंद को भेज दिया। सुनंद वहाँ जाकर राजा को समझाकर फिर भगवान के पास आ गया। इस प्रकार यम को आश्वासन देकर भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा भी यम को समझाकर आज्ञा देकर चले गए और यमराज भी कुछ प्रसन्न हो अपनी पुरी को चला गया। फिर सुनंद द्वारा भगवान की आज्ञा बताने पर राजा ने अपने राज्य में सारी प्रजा को प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान, अर्घ आदि करने की तथा वैशाख के धर्मों में यम को भी भाग देने की सूचना करा दी। यदि जो व्यक्ति धर्मराज को भाग नहीं देगा, उसके वैशाख में किए गए कर्मों को यमराज स्वयं ले लेंगे। प्रतिदिन यम के निमित्त पहले स्नान करें और अर्घ दें। वैशाख की पूर्णमासी के दिन पहले धर्मराज के लिए जल का घड़ा, दही तथा अन्न का दान करना चाहिए। फिर पितृश्वरों के निमित्त, पश्चात में गुरु के निमित्त और उसके बाद जनार्दन मधुसूदन भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, दक्षिणा, फल, मूर्ति सहित कांसे के पात्र में रखकर ब्राह्मण को दे दें। सुनंद के ऐसा कहने पर राजा भी वैसा ही करने लगा। तत्पश्चात राजा अपनी शेष आयु को पूरी कर यथेष्ट भाग भोग कर पुत्र पौत्रादि समेत वैकुंठ को चला गया। फिर वेन नाम का एक महानीच राजा हुआ। उसने सभी धर्म तथा वैशाख धर्मों को लोप कर दिया, जिससे सब प्राणी धर्मों को करना भूल गए, क्योंकि वैशाख के धर्म बहुत प्रसिद्ध नहीं है। भगवान विष्णु के कोई बिरले भक्त ही इन धर्मों को जानते हैं और उनका पालन करते हैं, और इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं। यहाँ पर 13वें अध्याय की कथा का समापन होता है। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे कल के वीडियो में। श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जन बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरी, होवे पूर्ण विनय यह मेरी, आओ हर पुनि माखन चाखो,
आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणा रे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटकिंकणी काचिनी काचे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छविलख सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, कर पै पान पूत नहीं मार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लखी तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसर धार बारी बरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो, लख यशुदामन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ काली यहीं तब तुम लीने, चरण चिन्ह दय निर्भय कीने, करी गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संघार्यो, कंसहि केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन तहें राज दिलाई, महिषे मृतक छयो सुत लायो, मातुदेव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 सहस कुमारी, दे भीमहि तृण चीर संघारा, जरासेंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, मारथ के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राणा भेजा सांप पिटारी, शालग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो, तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरतहि वसन बने नंदलाला,
बड़े चीर भय अरु मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उर धारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमाऊ बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उर्धार, अष्ट सिद्ध नव निधि फल लहे पदारथ चार। ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी, मोहन गिरधारी। जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कंकन कटि सोहत, कानन में बाला। मोर मुकुट पीतांबर, सोहे वनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे। गज के फंद छुड़ाए, भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। रण्य कश्यप संघारे, नरसिंह रूप धरे। पाहन से प्रभु प्रगटे, जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। केशी कंस विदारे, नलकूबर तारे। दामोदर छवि सुंदर, भगतन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे। फन फन नाचा करते, नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज्य उग्र सेन पाए, माता शोक हरे। द्रुपद सुता पत राखी, करुणा लाज धरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे।